वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक वफाकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात और आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर गौर। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर पर गौर। ज़राए का कहना है मुहाजिरीन नशिस्तों के मुस्तकबिल पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों से मुशावरत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। लबनान में इसराइली जारहियत पर ईरान का शदीद रद्दअमल। एहतजाजन अमरीका के साथ अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। तस्नीम न्यूज़ ने बताया कि ईरानी हुकाम ने गजा और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। ईरानी हुकाम का कहना है मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने का हतमी फैसला कर लिया गया। और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात मुअत्तल करने की कोई इतला नहीं मिली। ईरानी खामोशी पर कोई एतराज़ नहीं, इंतजार करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की NBC न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात मुअत्तली का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम वहाँ बमबारी शुरू कर देंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रखी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा कायदा कलास से गुफ्तगू। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। तिजारत, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन को फ़रोग देने का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ ने मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग में GSP+ की अहमियत उजागर की। कायदा कलास ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित के फ़रोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कायदा कलास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया क्लास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मकबूजा कश्मीर तनाज़ों का मुस्तकिल हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर की कार्रवाइयाँ हमारी सलामती के लिए तशवीश का बायस है। काया कालास ने अमरीका ईरान तनाज़ों में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा मुस्तकिल जंगबंदी और सिफारती मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाक भारत कशीदगी खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दे, किसी से हिमायत नहीं मांगी, न कभी कहा सेलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से लाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के आवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। दी जाए स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। NFC के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू और कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने NOC जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादफी कहते हैं हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क पर तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया।
मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मुतहरिक। स्कर्दू में मुलाकातें, मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ के वफूद गिलगित और स्कर्दू पहुंच गए। चौधरी शिदात हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का नया बाब रकम हुआ। हमारे दौरे इक़्तिदार में खित्ते में तालीम और सेहत शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अवाम खोखले नारों के बजाय मुखलिसाना कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़े नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मिले। सेंटर में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। नादरा मेगा सेंटर में मौजूद शहरियों का मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों ने बताया शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने में इंतजार नहीं करना पड़ता, अमला भरपूर ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, बुजुर्ग शहरियों से गुफ्तगू की। बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत। नादरा सेंटर के इंचार्ज और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 4,264 अरब रुपए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाक के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 1126 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 3,138 अरब होगा। पंजाब 1,450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सर फहरिस्त है। पंजाब के तरक्याती बजट में 1,306 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में 520 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। केपी के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 564 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 377 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 275 अरब रुपए मकामी वसाइल से फराहम किए जाएंगे। $864 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का तासुर बिल्कुल गलत और गुमराह कुन है। टैक्स वसूलियाँ नज़रसानी शुदा अहदाफ के मुताबिक है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं IMF की मुशावरत से रेवेन्यू हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए एडजस्ट किया गया। FBI ने पहले 11 माह में 11,257 अरब रुपए टैक्स जमा करके तकरीबन हदफ हासिल कर लिया। नज़रसानी शुदा माली फ्रेमवर्क के तहत FBI की कारकर्दगी मजबूत है। मौजूदा कारकर्दगी रेवेन्यू बहरान या बड़े टैक्स शॉर्टफॉल के दावों की नफी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे मूजी अमराज के खात्मे के लिए वजारत सेहत की काविशों को सराहा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के लिए इंडोनेशिया हमारा लीडिंग पार्टनर है। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। तामीरात करने वाले ने PSHS की लीज दस्तावेजात पेश कर दी। मुतनाज़िर प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द या इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हकायक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PECHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतजामी इक़दाम उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब पार्कों को काट काट कर
मुख्तलिफ अपने दोस्तों को, जानने वालों को बांट रहे थे और उसको कमर्शियल चलाने की इजाज़त दे रहे थे। हम तो उस पर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से बेहतरीन डिसीजन लेकर आए जिसमें इस कमर्शलाइजेशन को रोक दिया गया था। मुर्तज़ा वहाब पार्कों को काट काट कर मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे थे। जमात इस्लामी ने मामला अदालत में उठाया। जमात इस्लामी ने हमेशा गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ जिद्दोजहद की। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की तबाही में MQM पीपल्स पार्टी के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। MQM की चाइना कटिंग को आज भी लोग भुगत रहे हैं। MQM बहादुराबाद का दफ्तर भी कब्जा करके बनाया गया। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची को पानी की फराहमी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 3 दिन में पानी फराहम न किया गया तो मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी जेल में बंद, मगर मुनशियात की सप्लाई बंद न हुई। कराची में बच्चों की पापड़ की आड़ में कोकेन सप्लाई की जाने लगी। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट्स में मैडम पिंकी नाम की कोकेन की डबिया सप्लाई का इंकशाफ। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लाई और ग्राहकों की ऑडियो सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने माली लेन देन के लिए मजीद ऑनलाइन अकाउंट्स भी जारी कर दिए हैं। अनमोल और पिंकी को 22 मई को जेल कस्टडी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुल्जिमा की वीडियो लिंक पर अदालत में पेशी की दरख्वास्त कर दी। कोकेन डीलर के अहम सहूलतकार सुहेल उर रहमान और जीशान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग में पाकिस्तानी एथलीट्स का शानदार खेल। मोहम्मद उस्मान और हसन अली ने तमगा जीत लिया। वियतनाम में जारी इवेंट में उस्मान ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की गूंज शहर कायद तक पहुंच गई। नामवर फुटबॉलर और टीमों की जर्सी की फरोख्त में इजाफा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 7 नंबर वाली जर्सी तवज्जो का मरकज। फुटबॉल मतवालों का एक ही दावा है, दुआएं पाकिस्तान में होंगी और जीत 7 समंदर पार उनकी टीम को मिलेगी। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता एडिशन के बरक्स इस मरतबा जर्सी की डिमांड ज्यादा है। मेगा इवेंट 12 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है।